पंजाब असम्बली का ऐवान अवामी मसाइल के हल का मरकज समझा जाता है, लेकिन अवामी नुमाइंदे यहाँ पे चाहत फतेह अली खान और बोले रिकॉर्ड जैसे नामों का तज़किरा ज्यादा लिया जाता है। चाहत फतेह अली खान और भोला रिकॉर्ड है, वो भी बाइज्जत लोग हैं, हर एक के अपने अपने काम है। पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है, बातचीत का क्या अंदाज होना चाहिए। बजट पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा। यहाँ पे हम सुनते हैं कभी चाहत फतेह अली खान का तज़किरा होता है और कभी बोले रिकॉर्ड का नाम आ जाता है, तो क्या कहेंगे कि अरकान पंजाब असम्बली सीरियस इश्यूज़ पे बात करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर चुटकुले छोड़ते रहते हैं? ये गलत ख़बर है आपके पास, क्योंकि इतने सारे डिस्कशंस होती हैं बजट के हवाले से और जो मसाइल हैं पंजाब में उसके हवाले से, तो बीच में अगर थोड़ी बहुत अगर इस तरह की ख़बरें आ जाती हैं या कुछ इस तरह का बिहेवियर शो होता है, तो वो उसका ये मकसद नहीं है या उसका ये मतलब नहीं होता कि हम लोग बस इसी के ऊपर ही एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या इसी के ऊपर ही बस लड़ाइयाँ ही हो रही हैं। तो आपको पता है कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर मेंबर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और बीच में अगर कोई उनको हमारी समझ नहीं आती या हमें उनकी समझ नहीं आती, तो वो चीज़ें बीच में इस तरह की मैसअप हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सीरियसली बजट के ऊपर डिस्कशन हो रही है और बहुत सीरियसली जो है वो हर तरह का जितनी भी अब आज कट मोशन के हवाले से आपको पता है कि इजलास है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक वहाँ पे जस्ट एक एंटरटेनमेंट या सीरियस नहीं लिया जा रहा या असम्बली को हम लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है कि हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो होनी लाजिम होती है। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है हमारे स्पीकर साहब की कि जब वो देखते हैं कि जज्बात जो हैं बहुत लोगों के गर्म हो रहे हैं और कुछ आपस में क्लैश का कोई माहौल पैदा हो रहा है, तो वो इसी तरह से कोई एक लाइटर टोन में कोई बात कर देते हैं और उससे पूरा माहौल फिर बेहतर हो जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक तरीका है माहौल को साजगार रखने का, खुशगवार रखने का, ताकि जो पब्लिक इश्यूज़ हैं हमारे और जो बजट जिसके लिए हम यहाँ पे रोज़ आ रहे हैं वो एक आसान तरीके से अपने पूरे आखिर तक हमारा पास हो जाए। ऐसे नामों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जो बाकी लोग हैं, चाहत फतेह अली खान है वो भी और भोला रिकॉर्ड है, वो भी बाइज्जत लोग हैं, हर एक के अपने अपने काम हैं। कोई बजट बना रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, हर बंदे ने अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुक़द्दस अवान है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट होके आते हैं, लोगों के मसाइल के लिए आते हैं, तो आपने अपोजिशन की संजीदगी कम को देख ही लिया है कि वो किस कदर संजीदा है। जब वो गवर्नमेंट में भी थी तो तब भी उनका यही वतीरा था, और अगर वो अपोजिशन में भी है तब भी उनका वतीरा है। जब भी उनके साथ किसी भी मसाइल के मुतालिक बात की जाती है तो वो उस पर तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं की जाती। हमारी गवर्नमेंट देखिए, हमारी सीएम साहिबा देखी हैं कि उनका यही विजन है कि लोगों के मसाइल को हल किया जाए, इलाके के मसाइल को हल किया जाए। हमारे जो इलाके के मसाइल हैं, जो उनके मामला हैं, हम अपनी सीएम साहिबा से या जिनकी भी गवर्नमेंट लेवल पर जिम्मेदारियाँ लगाई हुई हैं हम डिस्कस करते हैं, और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मसाइल हैं हल्के के उनको जल्द से जल्द हल किया जाए, और हल करने की भी कोशिश करते हैं। इमेच्योर पॉलिटिक्स करते हुए लोग यहाँ पर असम्बली में आके बैठ गए हैं, उनके अंदर वो पॉलिटिकल अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके अंदाज़ा ही नहीं कि किस मुक़द्दस ऐवान के अंदर वो आकर बैठे हैं और वहाँ पर बातचीत का क्या अंदाज़ होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा पॉलिटिकल मैच्योर लीडर जब खड़ा होता है ना, तो फिर इस तरह की वर्कर्स नहीं आते, इस तरह के नुमाइंदगान नहीं आते। पंजाब के मसाइल जो असल हम हासिल हल करने के लिए आते हैं उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता। जैसे ये बजट पे कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा, वो अपने अपने बातों में लगे हुए हैं। तो होना यही चाहिए था कि ये पंजाब के मसाइल पे अपनी बात करते और अपने हल्के के मसाइल पे बात करें और उनके लिए तजावीज़ अच्छी देते, ताकि पंजाब को हम वो आगे लेके जाएं। और ये बताइएगा कि ख़वातीन के हवाले से भी इतराज़ात जो हैं वो बात का सामने आते हैं, कुछ नाज़ेबा फ़िक्रे या नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों साइडों पे, क्या कहेंगी इस हवाले से? ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दोनों साइडों से नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच्ची में बताऊं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आज गवर्नमेंट में हूं तो मैं इसलिए ये बात कह रही हूं। आप यकीन जानें कि पीटीआई वाले या जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हैं, इनका ये एक मसला है कि इन्होंने ख़वातीन को ढाल बना के और इन्होंने अटैक करना होता है, और ये शुरू से करते आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे, चाहे वो हमारी असम्बली में स्पीकर साहब हों, डिप्टी स्पीकर साहब हों, इसके ऊपर एक्शन लें कि कोई भी दोनों तरफ से
کوئی بھی اگر اس طرح سے خواتین پہ خاص طور پہ اگر کوئی جملے کسے جاتے ہیں تو اس کا فوراً سے ایکشن لیا جائے. گھٹیا پن ہے, گھٹیا سوچ ہے, گھٹیا پن ہے, تمیز کا خانہ خالی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ماں باپ نے تو ان کی ایسی پرورش نہیں کی ہوگی. اب یہ کوئی ان کی میرے خیال میں کوئی لیڈرشپ میں کوئی فقدان ہے کہ یہ کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنی ان کو آتی نہیں ہے. یہ ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کو انہوں نے ہتھیار بنایا ہوا ہے, کیونکہ ویسے تو یہ اس قابل ہیں کہ ان کو اٹھا کے جیل کے پیچھے ڈال دیا جائے. بس سوشل میڈیا پہ شتر بے مہار بن کے کوئی یہ نہیں دیکھتے. اور میں تو کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹریننگ ہے جو ان کے لیڈر نے ان کو دی ہے. جتنی یہ بدماشی کرتے ہیں, جتنی یہ گھٹیا پن دکھاتے ہیں, جتنی یہ پگڑیاں اچھالتے ہیں, اتنی ان کو شاباشی ملتی ہے وہاں سے. دیکھیں جی, خواتین کو تنقید کا نشانہ ہم نہیں بنا رہے ہیں. دیکھیں ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ ہماری خواتین کو یہ آنے ہی نہیں دے رہے. ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, ہمارے نشان چھینے گئے, ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا, کاغذ چھینے گئے, پھر ہماری خواتین کی سیٹیں دوسری پارٹیوں کو دے دیں, پھر اب ہماری خواتین کو دوبارہ نئی سیٹیں مل رہی. الیکشن کمیشن جو ہے بالکل ون سائیڈڈ ہوا ہے, وہ کسی کی بات نہیں پانا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین بھی ادھر ہیں. ہماری تو واحد پارٹی ہے جس کی اتنی خواتین زیادہ جیت کر آئی ہیں. یہ انتہائی شرمناک بات ہے. یہ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون, ہماری نہ ٹریننگ اس طرح کی ہے, نہ ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ اس طرح کی ہے. پنجاب اسمبلی اس ٹائم عوامی نمائندے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور عوامی مسائل کا حل یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ نکال رہے ہیں. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ فضول قسم کی باتیں یہ اپوزیشن کی طرف سے ایک چٹکلے ہیں. اور حضرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی بہن کے اوپر, کسی کی بیٹے کے اوپر, کسی کی گھر کی عزت کے اوپر اگر آواز کستے ہیں تو اس کو اپنے گھر کے نظریے کو دیکھ کے سوچنا چاہیے کہ میرے گھر میں بھی کوئی ماں بہن بیٹی موجود ہے. ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے کہ میرے آقا اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہے. وہ بیٹی جس کی بھی ہو, کافر کی بھی ہو, تو حضور نے فرمایا وہ بیٹی بیٹی ہے. تو اللہ کے نبی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ عورتوں کی عزت کریں, احترام کریں اور ان کے حقوق ضرور دیں. اور اپنے نبی نے جو ہے وہ خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں حکم دیا ہے. اور ہمیں پاکستان آئین کا یہی 73 قائن اور ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عورتوں کے حقوق میں بتایا. اور جو اسمبلی کا قانون ہے, اور کل بھی رانا آفتاب صاحب گفتگو کر رہے تھے تو ان کو میں نے یہی جواب دیا کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ عورتیں یہاں پہ اسمبلی میں آنی چاہیے اور یہ 52-55% جو ہے ان کی نمائندگی یہاں ہونی چاہیے. تو اتنا پرانے پارلیمنٹین ہو کے وہ ان کے منہ سے بھی یہ نکل گیا کہ عورتیں اسمبلی میں نہیں آنی چاہیے. ہماری طرف سے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا. کل البتہ ان کی طرف سے ضرور حافظ فرحت صاحب تھے جو بار بار ٹوک رہے تھے, ہماری وکیل صاحبہ تھی, انہیں بات نہیں کرنے دے رہے تھے.